मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी अर्थ से पाठ करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम अवश्य लिखें। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। तब मरम बचन सुनि राउ कहु कछु दोष न तोर, लागेउ तोहि पिशाच जिमी कालु कहावत मोर। महाराज दशरथ कैकेयी से कह रहे हैं, कैकेयी के मर्मभेदी वचन सुनकर महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि मरम वचन सुनि राउ कहु कछु दोष तो। कहा कि तू जो चाहे सो कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। लागे तो ही पिशाच जिम कालु कहावत मोर, मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है। तो चाहत न भरत भूप ताहि भोरे, अविधि बस को माती बसिए जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, अभयउ कुठार जहि विधि बामु। चाहत न भरत भूप तहि भोरे। महाराज जी कहे कि भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहता, और विध बस कुमत बसी जिए तोरे। होनहार बस तेरे ही जी में, तेरे ही हृदय में कुमत आ गई ही कैकेयी, बाकी भरत भी राजगद्दी नहीं चाहता। और सो सब मोर पाप परिणामु, अभय कुठार जहि विधि बामु। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौका विधाता विपरीत हो गया है। तो सुबह से बसहि फिर अवध सुहाई, और सब गुण धाम राम प्रभुताई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या, सुबह से बसहि फिर अवध सुहाई। हे कैकेयी, तेरी उजाड़ी हुई यह अयोध्या फिर भली भांत बसेगी, और सब गुण धाम राम प्रभुताई, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी ही। और करी है भाई सकल सेवकाई, होई है तिहुपुर राम बड़ाई। और सब भाई उनकी सेवा करेंगे श्री राम की, और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई ही होगी। तोरे कलंक मोर पछिताऊ, अमूये हुन मिटाही न जई है काऊ। अब तो हिनी के लागु कर सोई, अलोचन ओट बैठो मृदि गोई। महाराज जी कह रहे हैं, केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा कैकेयी। अब तुझे जो अच्छा लगे वही तू कर, लेकिन मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ। जब लग जियो कहव कर जोरी, और तब लग जन कछु कहती बहोरी। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जब तक मैं जीता हूँ तब तक फिर कुछ ना कहना, न मेरे सामने आना। और फिर पछतई है अंत भागी, और मार से गाय नहारू लागी। अरे भागनी, फिर तू अंत में पश्चाताप करेगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। पारे हो राव कहे कोटि विधि, काहे करसि निदान। कपट सयानि न कहति कछु, जागति मनहु मशाल। राजा करोड़ों प्रकार से, बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है। कपट सयान न कहति कछु, जागति मनहु मशाल। इतना कहकर महाराज दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मशान जगा रही हो। और राम राम रट विकल भुआलू, और जन बिनु पंख विहंग विहालू। राजा की वो स्थिति है, राजा की वो दशा है कि राम राम रट रहे हैं, और ऐसे व्याकुल है, ऐसे व्यथित है, जैसे कोई पंछी पंख के बिना बेहाल हो जाता है। हृदय मनाव घोर जन हुई, और राम ही जाय कहे जन कोई। वो महाराज दशरथ अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो प्रभु, हृदय मनाओ भोर जन हुई, सवेरा न हो, और राम ही जाई कहे जन कोई।
और कोई जाकर श्री रामचंद्र से यह बात न बता दे। तो उदय करहु जानी रवि रघुकुल गुर अवध बिलो के शूल हुई है उरा। भूप प्रीत कै कई कठिनाई उभय अवधि विधि रचिय बनाई। हे रघुकुल के गुरु महाराज दशरथ जी भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि उदय करहु जन रवि रघुकुल गुरु। हे रघुकुल शिरोमणि के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें, क्योंकि अवध बिलो की शूल हुई है। अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। अब भूप प्रीत कई कई कठिनाई उभय अवध विधि रची बनाई। राजा की प्रीत, राजा के प्रेम और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। तो बिलपत नृपहि भयों भिनु सारा। तो बिलपत नृपहि भयों भिन सारा। बिना बेनु शंख ध्वनि द्वारा अपाढ़हि भाट गुण गावहि गायक। सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। बिलपत नृपहि भयो भिनुसारा। विलाप करते करते ही महाराज दशरथ को सवेरा हो गया। अब बीना बेनु शंख ध्वनि द्वारा राजद्वार पर बीना बांसुरी और शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। अब पढ़हि भाट गुण गावहि गायक और सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। भाट लोग महल के दरवाजे पर आकर बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। जब महाराज दशरथ सुनते हैं तो उनको बाण जैसे लगते हैं वो गायक गीत। तो मंगल सकल सुहाहिन कैसे असहगाम नहीं विभूषण जैसे। तहन से नींद परी नहीं काहू राम दरस लाल सा उछाहू। मंगल सकल सुहाहिन कैसे। राजा को ये सब मंगल गीत साज सज्जा कैसे भी अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण नहीं अच्छा लगता, वैसे महाराज दशरथ को ये सब गाना बजाना मंगल गीत साज वगैरह सब कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। और तहिन से नींद परी नहीं काहू और राम दरस लाल सा उछाहू। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। तो द्वार भीर सेवक सचिव कहा है उदित रवि देख। जागे हूँ अजहु न अवधपति कारण कवन विशेष। राजद्वार पर द्वार भीर सेवक सचिव कहा उदित रवि देख। राजद्वार पर मंत्री और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य के उदय हुआ देखकर आपस में कहते हैं कि जागे हूँ अजहु न अवधपति कारण कवन विशेष। ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति महाराज दशरथ की अभी तक नींद नहीं खुली। तो पछले पहरे भूप नितु जागा आवाजु हमहि बड़े अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगा बहु जाई अकीजे हूँ काज रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं। आपस में सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि पिछले पहर भूप नित्य जागा।
महाराज दशरथ नित्य ही रोजाना ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं। आज हम ही बड़ा अचरज लागा, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि महाराज दशरथ अभी तक नहीं जागे। जाहु सुमंत्र जगा बहु जाई, हे सुमंत्र जाओ और जाकर महाराज दशरथ को जगाइए। अब कीजह काज रजायश पाई, और उनकी आज्ञा पाकर हम सब लोग अपना अपना काम करें। तो गए सुमंत्र तब राउर माही, अदेखी भयावन जाति डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा, अमानहु विपादी विषाद बसेरा। तब सुमंत्र राज्य महल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं। देखी भयावन जात डेराही। जब सुमंत्र जी महल की ओर चल दिए तो उनको अंदर से बड़ा डर लग रहा है। धाई खाई जल जाई नहेरा, अमानह विपत्ति विषाद बसेरा। मानो दौड़कर वो महल काट खाएगा सुमंत्र जी को, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता। अमानह विपत्ति विषाद बसेरा, मानो विपत्ति ही विषाद ने वहां आकर डेरा रख लिया हो। तो पूछे को न उतर दे, पूछे को न उतर दे। गए जेहि भवन भूप कय की, अब कही जय जीवे बैठ शिरुनाई। देखी भूप गति गयहु सुखाई, पूछे को न उत्तर दी। सुमंत्र जी के पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। वे उस महल में गए जही भवन भूप कैकेयी, जहाँ महाराज दशरथ जी और महारानी कैकेयी जी थी, उस महल में गए सुमंत्र जी। कह जय जीव बैठ सिरुनाई, महाराज को देखते ही मंत्री सुमंत्र जी जय जीव कह करके और सिर झुका करके वंदना करके बैठ गए। और कह जय जीव बैठ सिरुनाई, देख भूप गति के हुश खाई। और महाराज दशरथ की दशा को देखकर वो सूख गए। तो सोच विकल विवरण मही परयो, अमानहु कमल मूल पर हरऊ। सचिव सभेत सकहे नहीं पूछी, अब बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। महाराज सुमंत्र जी देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चिंतित हैं। उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया है और जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल मूल पर, मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ हो, उस तरह महाराज दशरथ की स्थिति है। असचिव सघीत सकह नहीं पूछी, पर मंत्री होने के कारण मारे डर के मारा कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। तब अशुभ से भरी हुई शुभ से विहीन कैकेयी बोलने लगी कि परन राजहि नींद निशि, हे तु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किय, कहै न मरमु महीश। कैकेयी कह रही परिन राजहि नींद निशि, हे तु जान जगदीश। महाराज को रात भर नींद नहीं आई सुमंत्र जी। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने, क्या किस कारण से महाराज को नींद नहीं आई। और राम राम रटि भोर किए, कहै न मरम महेश। और सारी रात राम राम रटकर सवेरा कर दिया, पर इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेग बुलाई, और समाचार तब पूछे हो आई। तुम अभी जाओ राम के पास, राम के महल को जाओ और जल्दी से राम को बुला कर ले आओ, तब आकर समाचार पूछना। अचलहु सुमंत्र राय रुख जानी। महाराज दशरथ का रुख जाने कर, रुख देखकर सुमंत्र जी राम की महल की ओर चले गए और
रानी, और ये समझ लिया सुमंत जी कि महारानी कैकेयी की अवश्य कुछ न कुछ कुचाल है। सुमंत सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं कि राम जी को बुलाकर उर्धरि धीरज गए हो द्वारे। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे? किस तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे, उनको उदास देखकर घबरा गए। पूछने लगे कि समाधान करी सो सबही का, अगयऊ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन्ह पिता सम लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए, जहाँ सूर्यवंश के जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। राम सुमंत्र ही आवत देखा। प्रभु श्री राम जब सुमंत्र जी को आते देखा तो पिता के समान उनको समझकर उनका आदर किया, सत्कार किया और कहने लगे, निरखी बदन कहीं भू पर रजाई, और रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। श्री राम जी के मुख को देखकर सुमंत जी को बड़ी दया आई, पर क्या कर सकते हैं सुमंत जी। महाराज श्री राम को लेकर के महाराज दशरथ की आज्ञा मान करके और उनको लेकर चल दिए। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लज्जा के, बिना किसी संकोच के चले जा रहे हैं। यह सब देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश बन नरपति निपट कुसाज, असह में परो लख सिंह ने मनहु वृद्ध गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि महाराज दशरथ अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। तो मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।